है तो आरएमएस होगा। ओके सर, हो गया सर। देखो बच्चों, सबसे पहले पूछा हुआ है कैपेसिटेंस की वैल्यू दी हुई है, वोल्टेज दी हुई है। अच्छा, अगर वोल्टेज सिर्फ दी हुई है तो कौन सी वोल्टेज होगी? अगर सिर्फ वोल्टेज दी आरएमएस। है, मेंशन नहीं है, तो आरएमएस वोल्टेज होगी, पीक वोल्टेज नहीं होगी। पीक के लिए मेंशन किया जाता है, ऐसा है। सर ये वैसे और भी क्या क्या गिवन? कैपेसिटेंस है 15 माइक्रोफैराड, माइक्रो मतलब 10 की पावर -6 फैराड। और वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट है, और फ्रीक्वेंसी जो है वो 50 हर्ट्ज है। ठीक है, और क्या है? हमें एक्स सी चाहिए। एक्स सी होता है 1/ω c। ये क्या हो जाएगा? 2π/µc। तो वैल्यू पुट कर देंगे अच्छे सभी की। 2π की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, सी कैपेसिटेंस, सभी की वैल्यूज पुट कर देंगे हम यहाँ। पुट कर दी। पुट कर दी, सब पुट कर दिया हमने। और इस तरीके से 212 ओम आ गया हमारा। अब क्या चाहिए? पीक करंट चाहिए। देखो बच्चे, आरएमएस करंट क्या होता है? आरएमएस वोल्टेज, देखो अगर करंट क्या होता है? वोल्टेज बाय अपोजिशन होता है। सुनो बच्चों, ध्यान से सुनना। करंट होता है वोल्टेज बाय अपोजिशन, तो ये होता है जैसे फॉर्मूला। अगर आरएमएस आरएमएस का फॉर्मूला बनाते हो तो आरएमएस आरएमएस का होगा। पीक पीक का फॉर्मूला बनाते हो तो पीक पीक का फॉर्मूला होगा। समझ रहे हो ये बात को? अगर करंट पीक लोगे तो वोल्टेज भी पीक होगी, अगर करंट आरएमएस लोगे तो वोल्टेज भी आरएमएस होगी। बोलो भाई, डाउट? इसमें कोई दिक्कत? बोलो। नो सर, नो नो नो। बच्चे, जैसे सबसे पहले इसने आरएमएस पूछा है, तो आरएमएस करंट के लिए आरएमएस वोल्टेज चाहिए। 220 वोल्ट ही आरएमएस है, तो 220 ही आरएमएस है। और एक रिएक्टेंस है हमारे, जैसे 212 ओम आ गया। रिएक्टेंस की यूनिट भी ओम ही होती है, तो ये आ गया। अगर जैसे आरएमएस करंट आ गया हमारे पास, अब पीक करंट चाहिए, तो एक रिलेशन होती है, हमने आपको बताई थी कि पीक करंट इज इक्वल टू आरएमएस करंट बाय √2। ऐसा होता है। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये सर क्या हो जाता है? √2। बोलो। सर आरएमएस इज इक्वल टू I0/√2 नहीं होता? सॉरी 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 बच्चों, उल्टा लिख दिया ना, मिसप्रिंट हो गया बच्चे, गलती से। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बेसिस पे आप पीक करंट निकाल सकते हो। ठीक है, अब आगे क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है बताओ? ये सब आ जाएगा। अब आपसे क्या पूछा हुआ है कि फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे क्या होगा? देखो बच्चों, इधर देखो, सीधी सीधी बात है। अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस घट जाएगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस घट जाएगा। कोई डाउट? नो सर। करंट क्या होगा? कैपेसिटिव रिएक्टेंस घट जाएगा तो करंट बढ़ जाएगा, क्योंकि करंट होता है वोल्टेज बाय कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कोई डाउट? बोलो बोलो। नो सर, कोई नो। डाउट? नो सर। तो बच्चों यहाँ पे अब आपको आखिरी क्वेश्चन दे के क्लास को समाप्त करते हैं। चलो अच्छे क्वेश्चन देके क्लास को समाप्त करते हैं। ये मैं बताऊंगा नहीं इसका आंसर, नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर डिस्कस करेंगे। फिर जो वो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें फिर वो हमारे को आरएमएस दे रखा था। वो क्या दे रखा था? आरएमएस दे रखा था सर, वो आप हमारे को फिर। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, मैं जाता हूँ क्वेश्चन। बताओ क्या कह रहे हो बच्चे, बताना। वो जो हमने पिछला वाला क्वेश्चन करा था बोलो। एग्जांपल, वो आरएमएस आरएमएस वाला का वैल्यू निकाल लिया हमने उसकी, एक्ससी की जो है। कौन सा आरएमएस? करंट आरएमएस? यस बोलो सर। बच्चे, क्या क्या बोल रहे हो? ये दिख रहा है? बताओ क्या, बताओ क्या। अच्छा, करंट की निकाली सर आरएमएस वाली हम। नहीं, करंट आरएमएस भी निकालना था, पीक भी निकालना था। आप क्या फर्स्ट पार्ट में सेकंड पार्ट में कह रहे हो? हाँ ठीक है ठीक है सर, ठीक है, तो लग गया। हाँ ओके। देखो बच्चे, मान लो ये कैपेसिटर है और एक बल्ब है। मान लो हमारे पास ये बल्ब है, ऐसे कनेक्टेड है, और एसी सोर्स से कनेक्टेड है। ठीक है, बल्ब जल रहा है। एकदम से हमने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट कर दी।
कैपेसिटर में। What will happen with brightness of bulb? तो k टाइम्स हो जाएगा ना, कैपेसिटेंस का kc टाइम्स हो जाएगा उसका, और वो अभी नहीं बताओ अच्छे, अब नेक्स्ट क्लास में। सर कम हो जाएगी ब्राइटनेस शायद। नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आज की क्लास यहीं तक हम पढ़ते हैं, समाप्त करते हैं, और बाकी बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आगे।